और जितना इम्पोर्टेंस इमोशनल इंटेलिजेंस को देना चाहिए था वो मिसिंग है। क्योंकि आज हर टीचर और हर प्रोफेसर जो है एक लेबल डाल देता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। भाई देखा नहीं है कि वो जो प्रोजेक्टर चला रहे थे और स्क्रीन में जो कुछ भी आ रहा था उसमें कोर्सेज के रेट भी लिखे हुए थे, तो वो 5,000 से 10,000 रुपये के कोर्सेज हैं, ये 5,000 से 20,000 रुपये, बहुत सस्ते कोर्सेज हैं वो सब। और ये कोर्सेज जो है इसकी ड्यूरेशन भी कम होता है, 6 महीने 3 महीने या इस तरह के कोर्सेज होते हैं, और उसी में वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस लायक बन जाते हैं कि आगे चल के जो है अपने घर को आराम से चला सके। गरीब बच्चों के लिए मुश्किल है क्योंकि पेरेंट्स जो है डेली वेज करते हैं। एटलीस्ट जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की अपील यही है कि आप ऐसा ना हो, आप अपने बच्चों के लिए वक्त दीजिए, अपने बच्चों के साथ इतना गहरा ताल्लुक बनाइए कि बच्चा जानता है कि ये गलत है और पापा के और मम्मी के साथ ये सही करना है मुझे। और जो अभी बच्चे इन चीज़ों के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि बेटा कोलकाता का मारूफ समाजी अदारा गुड ह्यूमन फाउंडेशन ने सिग्मा के साथ शराकतदारी कर कोलकाता के मिल्ली आलमीन कॉलेज के मिल्ली ऑडिटोरियम में फ्री करियर काउंसलिंग एंड स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें तकरीबन 450 से ज़्यादा तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के चीफ स्पीकर अमीन मुदस्सर ने तालिब इल्मों से खिताब करते हुए उनके मुस्तकबिल से मुतल्लिक बहुत सारी बातें कहीं, जिससे तालिब इल्मों में काफ़ी खुशी की लहर देखी गई, तालिब इल्म काफ़ी मुतासिर देखे गए। इस प्रोग्राम का आयोजनकर्ता अदारे के सदर समाजी कारकुन राफ़े महमूद सिद्दीकी ने गुड ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत सी ऐसी बातें को उजागर किया जिससे बच्चे आम तौर पे आम जिंदगी में उससे जानने से काशिर हैं। इस प्रोग्राम में दीगर और भी तालीमी दुनिया में ज़रूरतमंद तालिब इल्मों की मदद करने वाले लोग मामून अख्तर, सबा इस्लाम, अमिताभ दत्तो और काकुली दास मौजूद हुए, बच्चों से खिताबें की और बच्चों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक बहुत सी मोटिवेशनल बातें कहीं। आइए देखते हैं आई खबर में राफ़े महमूद सिद्दीकी देखा नहीं अमीन है मुदस्सर ने मीडिया से बात करते हुए प्रोजेक्टर चला रहे थे और स्क्रीन में जो कुछ भी आ रहा था उसमें कोर्सेज के रेट भी लिखे हुए थे, तो वो 5,000 से 10,000 रुपये के कोर्सेज हैं, ये 5,000 से 20,000 रुपये, बहुत सस्ते कोर्सेज हैं वो सब। और ये कोर्सेज जो है इसकी ड्यूरेशन भी कम होता है, 6 महीने 3 महीने या इस तरह के कोर्सेज होते हैं, और उसी में वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस लायक बन जाते हैं कि आगे चल के जो है अपने घर को आराम से चला सके। आप लगातार करियर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, इससे कितने बच्चे सक्सेस हो पाए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमें मैसेजेस आते हैं शुक्रिया के, थैंक यू के, नॉट ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट्स बट स्कूल के प्रिंसिपल्स के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैसेजेस आए हैं। उन्होंने शुक्रिया ज़ाहिर किया कि इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं। पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना शानदार प्रोग्राम कराया, इससे ये फ़ायदा हुआ, हमारा बच्चे ने इस तरह के जो है वो सर्च करके गूगल में या कुछ करके इससे ये फ़ायदा उठाया। गुड ह्यूमन फाउंडेशन नेक्स्ट इस तरह का प्रोग्राम कब करेगी? हम हमेशा करते हैं, पिछले कई सालों से हम करियर के ऊपर प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं, और ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम ये दूसरा साल चल रहा है, हमारा सेकंड टाइम जो है हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो है वो अमीन मुदस्सर साहब का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेंगलोर बेस्ड है, और सिग्मा का काम ही यही है कि वो करियर, वो अपने आप को अमीन मुदस्सर साहब को एक नाम दिया हुआ है करियर का डॉक्टर, तो उसका काम ही यही है कि वो पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करते हैं, अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, या हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हर अलग अलग शहरों में उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं बच्चों के फ़ायदे के लिए। चैट जीपीटी के बारे में ज़रूरत नहीं है, आप गूगल में टाइप करें बार्ड क्या चीज़ है, या फिर चैट जीपीटी, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। वो गाइड आज कर ही दे रहे हैं, वो आज ही सीख जाएंगे बच्चे यहाँ पे। बच्चों का सिर्फ चैट छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो कि 3 महीने के कोर्सेज हैं या फिर 1 महीने के कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज हैं, उसके बारे में आज बताया जा रहा है, और कि वो कोर्सेज आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हासिल कर सकते हैं, और उन कोर्सेज से आपको आगे ये सब जो है जो यूजेस करना है, किस तरह से करना है, उसके रास्ते पता चल जाएगा। और हम जो है 2007 में सिग्मा को शुरू किए। मकसद यही था कि उस टाइम पे भी यही मामला था कि बच्चे 10th और 12th के बाद क्या पढ़ेंगे, और उमूमन हमने ये देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर हर्ड मेंटालिटी जो है काम कर रही थी। तो आज हमारा मकसद है कि हम पैन इंडिया जो है, आज जैसा हमने गुड ह्यूमन फाउंडेशन से टाई अप करके आज कोलकाता में प्रोग्राम किया है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है और सही। पहली बात यह है कि उस उम्र में बच्चों को नशा करना या कोई भी एडिक्शन हो
वो इसलिए होता है बिकॉज उनको घर पे वो चीज़, वो प्यार मोहब्बत नहीं मिलता। मान लीजिए अगर बच्चों की अपने बच्चों को खाना दें, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो ये काम करें कि बच्चों के साथ जुड़ जाएं अपने ग्रोथ में। गरीब बच्चों के लिए मुश्किल है क्योंकि पेरेंट्स जो है डेली वेज करते हैं। एटलीस्ट जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की अपील यही है कि आप ऐसा ना हो, आप अपने बच्चों के लिए वक्त दीजिए, अपने बच्चों के साथ इतना गहरा ताल्लुक बनाइए कि बच्चा जानता है कि ये गलत है और पापा के और मम्मी के साथ ये सही करना है मुझे। और जो अभी बच्चे इन चीज़ों के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि बेटा आपको जो अगले 40-50 साल जीना है उसको ध्यान में रखते हुए अपने टाइम के बारे में सोचो और अपने टाइम के लिए अपना टाइम अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए डालो ताकि उसका फायदा हो जाए। सर, नेशनल विवादित इसलिए है क्योंकि उसमें कॉन्टेक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पे हमारे लिए अच्छी नहीं है। जहां तक विवादित टॉपिक्स का सवाल है, एनईपी बदलाव लाएगा, एनईपी जो है हायर एजुकेशन में नई चीज़ें लाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं दिख रहा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज हमारे स्कूलिंग सिस्टम में जितना इम्पोर्टेंस मार्क्स को दिया जा रहा है और जितना इम्पोर्टेंस इमोशनल इंटेलिजेंस को देना चाहिए था वो मिसिंग है। क्योंकि आज हर टीचर और हर प्रोफेसर जो है एक लेबल डाल देता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। भाई बच्चों को अगर आप इस तरह लेबलिंग करेंगे तो सिस्टम जो भी हो, बच्चे को मालूम है कि मुझको ये करना नहीं है। तो मैं पर्सनली रिफॉर्म्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो 20 साल का मानना यही है, बोर्ड जो भी हो, घर का बोर्ड इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं घर में रहता है या फिर वो हॉस्टल में रहता है या एटलीस्ट 5वीं जमात तक तो वो घर पे है ना। बच्चा आईसीएसई का हो, सीबीएसई का हो, स्टेट बोर्ड का हो, एनआईओएस का हो, घर पे जो पेरेंट्स उसके साथ गुजारते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, माइनॉरिटी बच्चे जो होते हैं वो काउंसलिंग ना, आपको दिखेगा कि ये क्यों हो रहा है, या फिर टमाटर जो है अभी बहुत महंगा हो चुका है। तो जब आप सवाल करना सीखेंगे, जब आप इंफॉर्मेशन को ढूंढना सीखेंगे और जब आप सोशल मीडिया में सही लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है कोई सही अच्छा बंदा जो है एक अपनी वीडियो डाल रहा है, लेकिन आज हमको क्या चाहिए, हमको मजाक चाहिए, हमको रोस्टिंग चाहिए, हमको कॉमेडी चाहिए। अगर उससे हटकर, मैंने अभी टॉक में भी वही बताया कि 1 बिलियन वीडियोस जो है लर्निंग पे हैं। अगर आप जाके यूट्यूब पे हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स बोल के डालेंगे, आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छी वीडियोस। लेकिन उनको सुनने के बाद अमल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन मिसिंग है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो है, एक्शन जब तक नहीं करते तो नहीं हो सकता। सर, एजुकेशन हाँ, ये बात तो है कि आज एजुकेशन बहुत ही महंगा हो चुका है और ये महंगा होने के बाद स्पेशली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को काफ़ी महंगा हो चुका है। तो इसीलिए इसके लिए सोल्यूशन ये है कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए आज CUET एग्ज़ाम है जहाँ से आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। वहाँ पर आपको फीस जो है प्राइवेट से कम होती है। तो अवेयरनेस लानी चाहिए कि आप जो है इस तरह के एग्जाम्स को लिखेंगे, जिन एग्जाम्स को लिख के आप गवर्नमेंट सीट हासिल करेंगे। क्योंकि आप प्राइवेट जाके झगड़ा नहीं कर सकते, वो उनका अपना यूनिवर्सिटी है, वो उनके रूल्स बनाएंगे। तो अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो रेवोल्यूशन आया है इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही टाइम को शॉर्ट कर दिया है। कोई भी काम जो पहले 2-3 घंटे हुआ करता था, अब वही काम 15 मिनट में हो रहा है। और जो 10 लोग करते थे अब वही एक मशीन कर रही है। जो चीज़ बहुत ही नामुमकिन दिखती थी वो अब मुमकिन हो चुकी है। AI जो है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस रेवोल्यूशन में तमाम जो अभी लोग हैं उसमें हिस्सा लेंगे। और ये मान के चलिए कि अगले 10 साल AI के क्रूशियल ईयर्स हैं। इन 10 सालों में जो बंदा AI को अपनाएगा वो उसके नेक्स्ट 10-20 साल जो है अपनी जिंदगी को वो संभाल सकता है, बिकॉज वो समझ जाएगा AI क्या पावर करता है।